प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर फर्स्ट। बच्चों, आप लोगों को पता है एल्केन के जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या सही है बात? यस सर। बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर आप लोग को यह बताने जा रहा हूं कि एल्केन के कितने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चों आज आप लोग को यह पता चल जाएगा कि एल्केन के जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे फर्स्ट हाइड्रोजनेशन, फिर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रोसोनेशन, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजनेशन और कुछ नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, ये जितने भी रिएक्शन है बच्चों सब के सब एल्केन के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। एक बच्चा पूछा सर, मैंने बोला हाँ, कह रहा सर ये बताइए एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है? तो आप लोग को पता होता बच्चों, एल्केन के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है क्या? पाई बॉन्ड होता है क्या? नहीं। तो बच्चों, एल्केन नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है और एल्केन के अंदर पाई बॉन्ड अब्सेंट होने की वजह से एल्केन बच्चों लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, हाँ। और बच्चों, इसका जो बॉन्ड का फिजन होता है वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है और कुछ कंडीशन में होता है। ठीक है, देखिएगा कौन से कंडीशन में? हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल। ठीक है, तो बच्चों इसका जो एल्केन का रिएक्शन होता है वो इस कंडीशन में होता है। या तो हाई टेम्परेचर लीजिए, या तो इलेक्ट्रिसिटी लीजिए, या तो लाइट लीजिए, या तो पेरोक्साइड लीजिए, या तो रेडिकल। आप लोग ट्रिक कैसे याद करेंगे? हेल्पर, हेल्पर, HELPR, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल। ठीक है, हाँ। बच्चों, ये जो आप लोग कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? फेवरेबल कंडीशन होता है किसके लिए? फ्री रेडिकल के लिए, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए। क्या सही है बात? यस सर। अब आप लोग को पता चल गया कि एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं। ये बातें आपको पता चल गया। ठीक है, ये पॉइंट लिखा गया, इस पॉइंट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, हाँ। कौन कौन से एग्जांपल हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बच्चों? फर्स्ट है हाइलोजिनेशन, सेकंड है नाइट्रेशन, थर्ड है सल्फोनेशन, फोर्थ है नाइट्रोसनेशन, फिर इसके बाद एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइलोजिनेशन, फिर इसके बाद कुछ नेमिंग रिएक्शन जिसमें अपन लोग उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, फ्रैकलैंड रिएक्शन, गिग्नार्ड रिएजेंट, कोल्बे रिएक्शन, है ना बच्चों, कोरे हाउस सिंथेसिस, पिनाकोल फॉर्मेशन, रीड रिएक्शन, है ना, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, इतने रिएक्शन अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइलोजिनेशन रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ हाइलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों? यस सर। क्या आप लोग उदास हैं? नो सर। क्या आप लोग तनाव में हैं? नो सर। क्या आप लोग को एंटी एसिड की जरूरत है? नो सर। क्या आप लोग को बालम खीरा चूरन की जरूरत है? नो सर। क्या आप लोग बढ़िया से स्टडी कर रहे हैं? यस सर। क्या चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं? यस सर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं सबसे फास्ट हाइलोजिनेशन के बारे में। क्या सही है बात? यस सर। हाइलोजिनेशन, ठीक है। सबसे फर्स्ट इसमें अपन लोग नेट रिएक्शन देखेंगे। नेट रिएक्शन में आपके सामने एक एल्केन लिया RH, उसका रिएक्शन X2 के साथ करवाया जा रहा है। और यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशन है बच्चों, या तो आप हाई टेम्परेचर ले सकते हैं, या तो आप सनलाइट ले लीजिए, या तो पेरोक्साइड ले लीजिए, या तो लाइट ले लीजिए, या तो फ्री रेडिकल ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है? ये जो X है, X2 का जो X है बच्चों, वो H के साथ रिएक्शन करके H को यहाँ से भगा ले गया और क्या बनाया? HX, और एक ही X जाकर के एल्काइल ग्रुप से जुड़ गया, क्या बनाया बच्चों? RX, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, हाँ। अगर मैं बात करूं इसके मैकेनिज्म की, तो इसके मैकेनिज्म बच्चों 3 स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट चैन इनिशिएटिंग स्टेप, सेकंड होता है चैन प्रोपेगेटिंग स्टेप, एंड थर्ड होता है चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। ठीक है, हाँ। चैन इनिशिएटिंग स्टेप में क्या होता है बच्चों? ये जो X2 है ना, हाँ, वो सनलाइट के प्रेजेंस में बच्चों उसका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, और X2 के बीच में जो बॉन्ड बच्चों उसका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है और क्या बना रहा है? 2X फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या सही है बात? यस सर। फिर इसके बाद देखिएगा बच्चों, अगला स्टेप है चैन प्रोपेगेटिंग स्टेप। सिर्फ चैन इनिशिएटिंग स्टेप में यही होता है X2 का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, हाँ सर। अब देखिएगा बच्चों, सेकंड स्टेप है चैन प्रोपेगेटिंग स्टेप। चैन प्रोपेगेटिंग स्टेप में ये जो X फ्री रेडिकल जाता है ना, वो जाएगा एल्केन के पास। ठीक है, और X फ्री रेडिकल एल्केन का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराता है, मतलब एल्काइल और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कर देता है, और एल्काइल के ग्रुप के कार्बन पे फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन के ऊपर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। फिर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल के साथ जुड़ करके क्या बनाता है बच्चों? HX, और यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? फर्स्ट स्टेप में चैन प्रोपेगेटिंग स्टेप के फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है?
एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। हाँ, अब ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल बच्चों ये फिर से X2 के पास जाएगा, क्योंकि बच्चों ये जो सनलाइट या पेरोक्साइड आप लोग लेते हैं ना, ये पूरी तरीके से X2 का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन नहीं कराता है, थोड़ा बहुत X2 बचा रह जाएगा, ठीक है। तो उस X2 का बॉन्ड फ्यूजन कराने के लिए बाद में कौन आएगा, फिर से R फ्री रेडिकल। तो R फ्री रेडिकल क्या करेगा, X2 का फिर से होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराएगा, और R फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल जुड़ के क्या बनाएगा, RX, और क्या बन जाएगा बच्चों, X फ्री रेडिकल, ठीक है। हाँ, तो अपने को दिखाई पड़ रहा है X R फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है और R फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में कौन रहेंगे, R फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल। अगला स्टेप है बच्चों चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, ठीक है। हाँ, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में आपको सोल्यूशन में दो टाइप के फ्री रेडिकल देखने को मिलेंगे, एक R फ्री रेडिकल और एक X फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, हो सकता है R फ्री रेडिकल से जुड़ जाए तो R बॉन्ड R एल्केन का फॉर्मेशन होगा, हायर एल्केन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है बच्चों R फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो RX एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करे। हो सकता है बच्चों X फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो X2 का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे 3 टाइप के चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में 3 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक एल्केन, एक एल्काइल हैलाइड और एक X2 का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, ठीक है। मतलब बच्चों हैलोजिनेशन में कौन से हैलोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है बच्चों F2 की, फिर Cl2 की, फिर Br2 का, फिर I2 का। किसके बेसिस पे बच्चों, X फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी के बेसिस पे। F के ऊपर फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है बच्चों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर फ्री रेडिकल ले आएंगे बहुत हाईली अनस्टेबल रहेगा, वो सोचेगा जल्दी से किसी से रिएक्शन करके अपने ऊपर फ्री रेडिकल हटाएं। तो बच्चों फ्लोरीन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल, सबसे कम आयोडीन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी होती है। तो अगर फ्लोरीन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा तो इसका मतलब F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, सही है बात। हाँ सर। अगला बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन इन एल्केन। एल्केन के अंदर जो 2-3 टाइप का हाइड्रोजन होता है उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एल्केन लिया बच्चों, ठीक है। हाँ, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन 1 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है बच्चों वो 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है तो इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, अगर यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, हाँ, और इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल रहेगा, सही है। हाँ, इसका मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन का जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे तो वहां पे फ्री रेडिकल 3 डिग्री कार्बन के ऊपर जाएगा और वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। हाँ, तो किसके बेसिस पे देखा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखा जाता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर हाइड्रोजन का, ठीक है। हाँ, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है बच्चों 3 डिग्री हाइड्रोजन का, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन का, और सबसे कम रिएक्टिविटी होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन का, ठीक है। हाँ सर, तो मुझे लगता है बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ओके। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, हम लोग हैलोजिनेशन के अंदर बहुत सारे पॉइंट देखेंगे, जैसे हम लोग फ्लोरीनेशन देखेंगे, क्लोरीनेशन देखेंगे, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन। डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, सही है। यस सर। चलिए देखते बच्चों फ्लोरीनेशन के बारे में, सही है बात, यस सर। लेकिन बच्चों फ्लोरीनेशन को देखने से पहले आप लोग को एक नोट पॉइंट बताने जा रहा हूं, नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यस सर। देखिएगा बच्चों नोट पॉइंट क्या है, अगर रिएक्शन में कायरल कार्बन का फॉर्मेशन होता है, अगर कभी भी किसी रिएक्शन में कायरल कार्बन का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो रेजिमिंग मिक्सचर बनता है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए बच्चों आपने एक एल्केन लिया, ठीक है, उसके ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, जाहिर सी बात है, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हाँ, अब आपको पता है बच्चों फ्री रेडिकल जब एल्केन के ऊपर आ जाता है फिर क्या होगा, एक्स फ्री रेडिकल उसके ऊपर अटैक करेगा। तो देखिएगा जब इसके ऊपर एक्स फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो यहाँ पे ये कार्बन क्या बन जाएगा, कायरल कार्बन, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर चारों यूनिट डिफरेंट हो जाएंगे। कायरल कार्बन क्या होता है बच्चों, ऐसा कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उस पर चारों यूनिट डिफरेंट हो, एक ड्यूटेरियम, एक हाइड्रोजन, एक एल्काइल ग्रुप। तो बच्चों और एक्स जब अटैक करेगा तो कायरल कार्बन का फॉर्मेशन होगा और वहां पे बच्चों डी और यल दोनों 50-50% बनेंगे। अगर डी बनेगा तो एल भी बनेगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, रेजिमिक मिक्सचर, ठीक है। हाँ, ये था पॉइंट, नोट पॉइंट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, यस सर। चलिए देखते बच्चों फ्लोरीनेशन के बारे में। फ्लोरीनेशन क्या होता है बच्चों, एल्केन का रिएक्शन F2 के साथ कराने जा रहे हैं, लेकिन बच्चों ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, ठीक है। हाँ, इसलिए रिएक्शन कैसा होता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। और अगर आप लोग डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे ना
एल्केन का रिएक्शन डायरेक्ट आप F2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में करा देंगे ना बच्चों, तो पूरा एल्केन जल जाता, वहां पे ब्लैक कार्बन मिलता है, मतलब जानते हो बच्चों कार्बन एकदम पूरा जला हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये है रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, सो दिस रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड एज ए ब्लैक कार्बन। ये देखिएगा, अगर आपने एल्केन का रिएक्शन F2 के साथ कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट बनेगा ब्लैक कार्बन, ठीक है। हाँ, और फ्लोरीनेशन बच्चों डार्क कंडीशन में भी हो सकता है, क्या डार्क कंडीशन में भी हो सकता है। आगे बच्चों, बट अगर इस रिएक्शन को नाइट्रोजन के प्रेजेंस में या कोबाल्ट के फ्लोराइड के प्रेजेंस में CuF3 के प्रेजेंस में कराते हैं तो बच्चों वहां पे फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होती है ना, हाँ, वो नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के बॉन्ड को डिसोसिएट करने में लग जाती है, ठीक है। हाँ, तो वो एनर्जी बच्चों कार्बन को जला नहीं पाती है, वही एनर्जी जला रही थी, लेकिन वो एनर्जी क्या करता है बच्चों, नाइट्रोजन के बॉन्ड को डिसोसिएट करने में लग जाता है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है वो एनर्जी, ठीक है। इसलिए बच्चों वहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है, फ्लोरोएल्केन बन जाता है। सही है बात? यस सर। देखिएगा बच्चों, एल्केन का रिएक्शन F2 के साथ कराया गया किसके प्रेजेंस में, नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, फ्लोरोएल्केन प्लस HF का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट है बच्चों, पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो, पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो क्या होता है? पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो बच्चों आपको पता है 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, और फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। हाँ, लेकिन अगर आप लोग फ्लोरीनेशन करवाते हैं बच्चों तो वो 3 डिग्री पे भी अटैक कर सकता है, 2 डिग्री पे भी, 1 डिग्री पे। यहाँ पे जो बच्चों हाइड्रोजन को सेलेक्ट करके निकालने का रेशियो होता है ना, वो 1:1:1 होता है। तो 3 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 1 डिग्री हो हाइड्रोजन हो, ठीक है, सभी के लिए रेशियो कितना होगा, 1:1:1 होगा फ्लोरीनेशन में, ठीक है। हाँ, मतलब जितना 3 डिग्री पे अटैक कर सकता है उतना पॉसिबिलिटी 2 डिग्री पे भी अटैक करने को होगी, उतना 1 डिग्री पे भी होगा, किसमें, फ्लोरीनेशन में, ठीक है। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बच्चों क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों में कंपैरिजन करना सीख जाएंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें प्रोडक्ट मेजर और माइनर क्या बनेंगे वो भी सारी चीजें देख लेंगे। सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, क्या सही है बात? यस सर। रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। हाँ, ये दोनों रिएक्शन आप लोग अच्छे से देखिएगा बच्चों, ये जो दोनों रिएक्शन होते हैं ये लेस एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है। हाँ सर, मतलब दीज आर लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो दीज आर कंट्रोल्ड रिएक्शन, ठीक है। हाँ बच्चों, फ्लोरीनेशन के कंपैरिजन में ये दोनों रिएक्शन क्या होते हैं, लेस एक्सोथर्मिक होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं बच्चों क्लोरीनेशन में। क्लोरीनेशन में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ऑल हाइलोजिनेटेड कंपाउंड, है ना बच्चों, सभी हाइलोजिनेटेड कंपाउंड का मिक्सचर प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेन होता है, मोनो, ट्राई, टेट्रा जो भी है सभी का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। रीजन क्या है, क्लोरीनेशन बच्चों ज्यादा रिएक्टिव होता है और लेस सेलेक्टिव होता है, तो ड्यू टू मोर रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव, क्योंकि बच्चों ये सेलेक्ट नहीं कर पाता कि कहां पे ज्यादा अटैक करे, 3 डिग्री पे या 2 डिग्री पे, 1 डिग्री पे, है ना, तो इसलिए सबका मिक्सचर बना डालता है। जैसे बच्चों अगर टाल्विन का क्लोरीनेशन करवाया जाए तो यहां पे देखिएगा, एक बार Cl एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CH2Cl बना, फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CHCl2 बना, फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CCl3, मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस करता गया और क्लोरीन वहां पे अटैक करता गया बच्चों। तो यहां पे प्रोडक्ट मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सब का बच्चों मिक्सचर बनता है, ठीक है। हाँ, जैसे एक एग्जांपल और बच्चों, मेथेन का अगर क्लोरीनेशन करवाया जाए तो क्या हो रहा है, Cl एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, सबसे फर्स्ट CH3Cl बना, फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CH2Cl2 बना, फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CHCl3 बना, और एक हाइड्रोजन और बचा था उसको भी रिप्लेस किया तो CCl4 फाइनली बन गए बच्चों, ठीक है। हाँ, मतलब सभी का क्या बन रहा, मिक्सचर बन रहा, मोनो क्लोरीनेशन कंपाउंड, डाई क्लोरीनेशन कंपाउंड, ट्राई क्लोरीनेशन कंपाउंड, टेट्रा क्लोरीनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर बच्चों यहां पे मेथेन एक्सेस कंडीशन में, इसी रिएक्शन में अगर मेथेन को एक्सेस कंडीशन में रखा जाए तो मेजर प्रोडक्ट CH3Cl बनेगा, क्योंकि Cl2 कम रहेगा, मेथेन ज्यादा रहेगा, तो सभी मेथेन Cl2 से रिएक्शन करके मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3Cl। लेकिन बच्चों अगर क्लोरीन को ज्यादा कर दिया जाए एक्सेस कंडीशन में तो आपको पता क्लोरीन ज्यादा अटैक करेगा, हाँ, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट CCl4। तो अगर क्लोरीन एक्सेस कंडीशन में रखा जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट CCl4 बनेगा, और अगर CH4 को एक्सेस कंडीशन में रखा जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट CH3Cl बनेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ब्रोमिनेशन में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ब्रोमिनेशन में क्या होता है बच्चों, ब्रोमिनेशन ज्यादा सेलेक्टिव होता है
और लेस रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा सिलेक्टिव होता है, सेलेक्ट करके अटैक करता है, ठीक है। हाँ, सो इट इज पॉसिबल टू ब्रोमिनेट टर्सरी एंड बेंजाइलिक पोजीशन। बच्चों ये टर्सरी पोजीशन पे और बेंजाइलिक पोजीशन पे ज्यादा अटैक करता है, वहां पे 100% प्रोडक्ट बनाता है। देखिएगा टालविन का ब्रोमिनेशन करवाया जा रहा बच्चों, तो यहां पे प्रोडक्ट मिक्सचर नहीं बन रहा है, बल्कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन वहीं पे पूरा अटैक कर दिया और 100% प्रोडक्ट यही बना दिया बच्चों, यहां पे मिक्सचर नहीं बन रहा है। एक एग्जांपल और लिया गया बच्चों, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का ब्रोमिनेशन करवाया गया बच्चों, यह देखिएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहां पे आके ब्रोमीन अटैक कर दिया बच्चों। मेजर प्रोडक्ट लगभग 98% प्रोडक्ट यहां बनता है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर इसी आइसोब्यूटेन का क्लोरीनेशन करवाया जाएगा बच्चों, तो यहां पे मिक्सचर बन रहा, देखिएगा ये आइसोब्यूटेन है, इसका क्लोरीनेशन करवाया गया तो एक बार 3 डिग्री पे भी अटैक किया और 1 डिग्री पे, दोनों का मिक्सचर बन रहा है। सबसे ज्यादा बच्चों यहां पे क्या, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना। हाँ, हर बच्चे से पूछो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो हर बच्चा इसको मेजर प्रोडक्ट बता देगा। कैसे, वो सोचेगा कि 3 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगा इसलिए क्लोरीन ज्यादा अटैक करेगा। गलत बच्चों, एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ और ही कहता है। एक्सपेरिमेंटल डाटा यह कहता है कि ये वाला प्रोडक्ट है, 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब क्लोरीन अटैक किया था वो 36% बनता है, और 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर क्लोरीन अटैक करता है तो वहां पे 64% बनता है। बच्चा बोला सर कैसे बताएंगे कि कौन है मेजर कौन है माइनर। सर ये जो मिक्सचर बन रहा है उसमें कैसे क्लोरीनेशन में पता करेंगे कि ये मेजर है ये माइनर है। सर प्लीज सर बताइए। सर ब्रोमिनेशन में तो पता चल गया कि बेंजाइलिक पोजिशन है और टर्सरी पोजीशन है तो वहीं पे 100% बन जाएगा, लेकिन सर क्लोरीनेशन में थोड़ा सा लफड़ा है। तो देखिएगा बच्चों कैसे परसेंटेज यील्ड निकालेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। ये देखिएगा हम लोग को एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो 3 डिग्री पे 5, 2 डिग्री पे 3.8 अटैक करता है और 1 डिग्री पे 1, है ना बच्चों। ये अटैकिंग टेंडेंसी होता है, देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 3 डिग्री पे 5% अटैक करता है, 2 डिग्री पे 3.8%, 1 डिग्री पे 1% समझ लीजिए, सही है। हाँ, यहां पे देखिएगा ब्रोमिनेशन पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का जो हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो है वो 1600 रेशियो 82 रेशियो 1 है। कितना ज्यादा अंतर है। तो 3 डिग्री पे देखिए कितना परसेंट अटैक करने की टेंडेंसी है, देखिए 1600 है बच्चों। तो जो रेट है ना वो 3 डिग्री पे बहुत ज्यादा रहेगा अटैक करने का, सही है बात। यस सर। तो बच्चों इसी पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो के मदद से आप लोग परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। जैसे मान लो एक रिएक्टेंट दिया और उसका क्लोरीनेशन करवाया गया, पूछ लेगा कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा कौन सा मेजर होगा। बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग 100% बता ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, सही है। हाँ चलिए बच्चों, अब हम लोग क्लोरीनेशन के अंदर रिलेटिव अमाउंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा। क्या सही है बात? यस सर। कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ क्लोरीनेशन प्रोडक्ट, है ना। क्लोरीनेशन प्रोडक्ट में रिलेटिव अमाउंट का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कौन सा ज्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा। जैसे आपके सामने बच्चों मैंने आइसोब्यूटेन लिया, CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। हाँ, इसका अपन लोग बच्चों क्लोरीनेशन करवा रहे हैं Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। हाँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों आपको पता है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, है ना। या तो 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा या तो 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, एक तो ये बनेगा CH3, C के ऊपर Cl, CH3 CH3, और एक प्रोडक्ट और बन सकता बच्चों CH3 CH, 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आकर जुड़ गया CH3, ठीक है। हाँ, तो देखा गया बच्चों जब 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस किया क्लोरीन तो वहां पे प्रोडक्ट जो बना वो 36% प्रोडक्ट बना, ठीक है। लेकिन बच्चों जब 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो वहां पे प्रोडक्ट 64% बना। कैसे बना वही कैलकुलेट करने जा रहे बच्चों, ठीक है। तो ये है 2 क्लोरो आइसोब्यूटेन, ये है 1 क्लोरो आइसोब्यूटेन, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 क्लोरो आइसोब्यूटेन, 1 क्लोरो आइसोब्यूटेन का रिलेटिव अमाउंट कितना होगा बच्चों, ये वाला देखिएगा बच्चों कितना थे 1 डिग्री हाइड्रोजन, बताइए 3, 3, 6, 3, 9, तो 9 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे 1 डिग्री, है ना। हाँ, और बच्चों 1 डिग्री हाइड्रोजन पे जो रेट होता है पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीनेशन में आप लोग याद रखिएगा 5:3.8:1, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री।
तो 1 डिग्री पे जो रेशियो होता है 1 होता है, तो 9 × 1। हमने क्या किया बच्चों, पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो लिया 1 डिग्री पे कितना था, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 डिग्री पे कितने थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा बच्चों 1 क्लोरो आइसोब्यूटेन का रिलेटिव अमाउंट कितना होगा। अगला देखते बच्चों, अगला देखते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ 2 क्लोरो आइसोब्यूटेन। ठीक है, हाँ, क्या ये देखिएगा बच्चों 3 डिग्री पे क्लोरीन अटैक किया है, हाँ, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 1, सिर्फ 1, और 3 डिग्री पे पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो कितना होता बच्चों, 3 डिग्री पे 5। ठीक है, हाँ, तो 5 × 1 5, ये आपको पता चल गया। हाँ, अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट का रिलेटिव अमाउंट टोटल कितना है, 9 × 1 9, 5 × 1 5, 9 + 5 कितना, 9 + 5 कितना है बच्चों टोटल 14। ठीक है, हाँ, अब अगर आपको परसेंटेज यील्ड निकालना है तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकाला जाता है, जिसका भी परसेंटेज यील्ड निकालना है उसका रिलेटिव अमाउंट अपॉन टोटल सम ऑफ रिलेटिव अमाउंट इनटू 100। ठीक है, हाँ, जैसे मान लीजिए 1 क्लोरो आइसोब्यूटेन का परसेंटेज यील्ड निकालना था बच्चों, तो कितना है इसका रिलेटिव अमाउंट, 9 है। 1 क्लोरो का निकालना बच्चों, 1 क्लोरो आइसोब्यूटेन का अगर आपको परसेंटेज यील्ड निकालना है, ठीक है, हाँ, तो बताइएगा बच्चों कितना है 1 क्लोरो आइसोब्यूटेन का रिलेटिव अमाउंट 9, टोटल कितना रिलेटिव अमाउंट का टोटल सम कितना बच्चों 14 × 100, तो 900 अपॉन 14 ये आएगा बच्चों 64%। ठीक है, हाँ, अगर बच्चों आप लोग परसेंटेज यील्ड निकालते हैं किसका, परसेंटेज यील्ड 2 क्लोरो आइसोब्यूटेन का परसेंटेज यील्ड निकालते बच्चों, तो देखिएगा इसका रिलेटिव अमाउंट कितना है 2 क्लोरो आइसोब्यूटेन का 5 अपॉन टोटल कितना है बच्चों, टोटल सम कितना है 14 × 100, मतलब 500 अपॉन 14, ये लगभग आएगा बच्चों 36%। ठीक है, हाँ, तो बच्चों ऐसे ही किसी भी क्लोरीनेशन प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको यह बताना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं। आपके सामने एक रिएक्टेंट है, इसका क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों करवाना है। ठीक है, अगर इस रिएक्टेंट का आप लोग क्लोरीनेशन कराएंगे तो यहां पे बच्चों 2 टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री। ठीक है, हाँ, तो एक प्रोडक्ट आप लोग 1 डिग्री वाला बना दीजिए, ये देखिएगा बच्चों 1 डिग्री वाला, और एक प्रोडक्ट मैंने बनाया 2 डिग्री वाला। ठीक है, हाँ, सेम टू सेम ब्रोमिनेशन में भी आप लोग करवाइए बच्चों। ये बच्चों 1 डिग्री वाला ब्रोमिनेशन है, ये 2 डिग्री वाला ब्रोमिनेशन है। ठीक है, हाँ, अगर मैं बात करूं बच्चों मेजर और माइनर प्रोडक्ट की, तो आपको पता ब्रोमिनेशन तो सेलेक्टिव होता है, 2 डिग्री ज्यादा होगा, 1 डिग्री तो बहुत कम होगा, तो ये लगभग 1 से 2% बनेगा बच्चों, लगभग 1 से 2% बनेगा 1 डिग्री वाला। लेकिन बच्चों लगभग 98% क्या बनेगा 2 डिग्री वाला, क्योंकि ज्यादा सेलेक्टिव होता है। अगर मैं बात करूं बच्चों, मैं बात करूं क्लोरीनेशन में, तो क्लोरीनेशन में आपको निकालना पड़ेगा पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो से। ठीक है, हाँ, बताइए बच्चों 1 डिग्री हाइड्रोजन है कितने, 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, सही है, हाँ, तो 3 3 6 इंटू रेशियो कितना होता पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो 1, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। अब देखिएगा बच्चों 2 डिग्री हाइड्रोजन की, तो 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 4 है ना, हाँ, तो 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2 डिग्री पे। हाँ, अब देखिएगा बच्चों 2 डिग्री हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो कितना होता है, कितना होता है बच्चों 3.8। ठीक है, हाँ, तो ये कितना आएगा बच्चों लगभग 14 के आसपास आएगा, ये कितना आएगा 6। तो आपको पता चल गया बच्चों कौन है मेजर कौन है माइनर। तो 2 डिग्री वाला क्या है मेजर प्रोडक्ट है क्लोरीनेशन में इसमें, और ये क्या बच्चों माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, हाँ, चलिए देखिएगा अगला रिएक्टेंट आपके सामने है। यहां पे देखिएगा बच्चों 3 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन,
2 डिग्री हाइड्रोजन और ये 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो एक तो प्रोडक्ट आप लोग 1 डिग्री पे बनाइए, एक 2 डिग्री पे, एक 3 डिग्री पे। तो एक प्रोडक्ट बच्चों ये बन सकता है, सही है, हाँ। एक प्रोडक्ट बच्चों ये बन सकता है 2 डिग्री पे, एक प्रोडक्ट बच्चों 3 डिग्री पे बन सकता है, ठीक है, हाँ। ब्रोमिनेशन में भी सेम वही कंडीशन, ये बच्चों 1 डिग्री वाला 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटा करके ब्रोमिनेशन करवाया, 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा करके ब्रोमिनेशन करवाया, सही है, हाँ। मेजर और माइनर आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। आपको पता ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, हाँ। सबसे ज्यादा कौन बनेगा बच्चों ब्रोमिनेशन में? 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला। तो बच्चों ये क्या है? मेजर प्रोडक्ट है, मेजर है। ये लगभग 95 से 97% के बीच में बनेगा और 1 से 2% के बीच में या 3% के बीच में ये दोनों बनते हैं बच्चों, ठीक है। 1600 पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो होता 3 डिग्री का। क्या सही है बात? यस सर। चलिए देखते हैं बच्चों क्लोरीनेशन में। आपको पता है इसमें पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो 1 डिग्री पे कितना होता है? पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो 1। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3, 3, 6, 3, 9। तो 9 इंटू 9 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, सेलेक्टिव रेशियो 1, कितना आया? 9। 2 डिग्री पे बच्चों बताइए 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और बच्चों 2 और देखिएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। और हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो कितना होता है 2 डिग्री पे? 3.8। क्या सही है? हाँ। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 6 1 7, 7.6, सही है, हाँ। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना बच्चों? 1। रेशियो कितने का? 5 का। पर हाइड्रोजन सेलेक्टिव रेशियो कितना होता है? 5। तो 5 इंटू 1, सही है, हाँ। तो आपको पता चल गया होगा बच्चों सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? ये वाला मेजर प्रोडक्ट है 1 डिग्री वाला। इसमें क्लोरीनेशन में 1 डिग्री मेजर प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा ये बनेगा, फिर ये वाला बनेगा 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला सबसे कम बनेगा, सही है बात? यस सर। तो आप लोग बच्चों आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा क्लोरीनेशन में, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, चाहे क्लोरीनेशन करवाया जाए चाहे ब्रोमिनेशन करवाया जाए। क्या सही है बात? यस सर। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट है। आपके सामने एक रिएक्टेंट देगा, पूछेगा इसका क्लोरीनेशन करवाया जाए या ब्रोमिनेशन करवाया जाए तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेगा, उस टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या सही है बात? यस सर। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट है ना, आपको बताना है टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे फर्स्ट रिएक्टेंट आपके सामने दिया बच्चों, इसका आपको क्लोरीनेशन करवाना है, ठीक है, हाँ। तो हो सकता है बच्चों यहां से हाइड्रोजन को हटाया हो, क्लोरीन यहां पे जुड़ गया हो। तो देखिएगा बच्चों सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये देखिएगा यहां पे जोड़ दिया क्लोरीन, ठीक है, हाँ। हो सकता है बच्चों इस वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैक किया हो, तो एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है बच्चों? ये देखिएगा यहां पे क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है, हाँ। हो सकता है बच्चों इस वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैक किया हो, तो एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है बच्चों? यहां पे प्रोडक्ट बन सकता है। और हो सकता है बच्चों इस वाले कार्बन पे अटैक किया हो, तो चाहे इस कार्बन पे अटैक कराइए चाहे इस कार्बन पे अटैक कराइए, बात एक ही है, ठीक है, हाँ। क्योंकि अगर आप इस पे अटैक कराएंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे 4 कार्बन बनेगा, अगर आप इस पे अटैक कराएंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे तब भी 4 कार्बन बनेगा, ठीक है। तो आप लोग या तो इस पे अटैक करा दीजिए या तो इस पे अटैक करा दीजिए, तो एक प्रोडक्ट और बन जाएगा बच्चों, यहां पे Cl, ठीक है, हाँ। अब आपको चेक करना बच्चों क्या किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बच्चों कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हुआ तो बच्चों वहां पे रेजोनिक मिक्सचर बनेगा, D और L दोनों फॉर्म बनेगा, ठीक है, हाँ। चलिए देखिएगा क्या इस कंपाउंड में कहीं पे कायरल कार्बन है? नहीं सर, ये कायरल कार्बन नहीं है ना बच्चों, ये कायरल कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन है, तो 1 प्रोडक्ट ये बना है ना, हाँ। यहां पे बात किया जाए बच्चों तो देखिएगा इस कार्बन पे जहां पे कुछ डिफरेंट देखने को मिले उसी पे जाइए बच्चों। तो इस कार्बन पे क्लोरीन है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक ग्रुप ये है और एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या है बच्चों? कायरल कार्बन है, ठीक है, हाँ। क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं सर, क्योंकि इस पे 2 मिथाइल है। तो बच्चों यहां पे 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक D और एक L, ठीक है, हाँ। मैं यहां पे बात करूं, यहां पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, ना यहां पे है ना यहां पे है ना यहां पे है। यहां पे इसलिए नहीं क्योंकि इस पे 2 मिथाइल है बच्चों, ना ये है ना ये कायरल कार्बन है। तो बच्चों यहां पे कितने प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट।
इसमें बात किया जाए बच्चों तो इसमें भी कायरल कार्बन जनरेट हो गया। क्या ये कायरल कार्बन है क्या? नहीं, क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन ये कायरल सेंटर है बच्चों। क्यों? क्योंकि इस पे एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप, एक यूनिट ये और एक हाइड्रोजन, तो ये कायरल सेंटर है बच्चों। तो यहां कितने प्रोडक्ट इसका? 2 इसका बनेगा। तो टोटल कितने बन गए बच्चों? 2 2 4, एक 5, एक 6। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों इससे? टोटल 6 प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। सही है बात? यस सर। बच्चों इसमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, मतलब डी का एल भी बनाया गया बच्चों। सही है ना? हाँ, तो अगर आइसोमेरिक प्रोडक्ट नहीं पूछता, सिर्फ प्रोडक्ट पूछता, तो आप लोग 4 बनाते। 1 इसका 1, 2 इसका 1, 3 इसका 1, 4, टोटल 4 बनते। लेकिन विद आइसोमेरिक प्रोडक्ट पूछा जाए बच्चों तो आप लोग 6 प्रोडक्ट बताएंगे। सही है बात? यस सर। चलिए देखिएगा बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सेकंड वाले क्वेश्चन में ये रिएक्टेंट है, इसका क्लोरीनेशन करवाना है। एक बार बच्चों आप लोग यहां पे अटैक कराइएगा, एक बार आप लोग यहां पे अटैक करा दीजिएगा, एक बार आप लोग यहां पे अटैक करा दीजिएगा, एक बार आप लोग यहां पे अटैक करा दीजिएगा, एक बार आप लोग यहां पे अटैक करा दीजिएगा और एक बार यहां पे अटैक करा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद आप लोग कायरल सेंटर देख लीजिएगा कि कायरल सेंटर कितने बने हैं बच्चों। इसके बाद जहां पे कायरल सेंटर बनेगा, अगर एक कायरल सेंटर है तो बच्चों वहां पे 2 प्रोडक्ट, 2 कायरल सेंटर आ जाएंगे तो 4 प्रोडक्ट, ठीक है। 3 कायरल सेंटर तो 6 प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसको आप लोग बनाएंगे। सही है? हाँ, चलिए देखिएगा बच्चों थर्ड मॉलिक्यूल। बच्चों इस मॉलिक्यूल का आपका क्लोरीनेशन कराना है तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। देखिएगा एक बार बच्चों आप लोग क्लोरीन यहां पे अटैक कराएंगे, हाँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिएगा कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा, Cl यहां पे, ठीक है। हाँ, हो सकता है बच्चों क्लोरीन इस कार्बन पे अटैक किया हो तो प्रोडक्ट ये बन सकता है बच्चों यहां पे, ठीक है। हाँ, हो सकता है बच्चों इस कार्बन पे अटैक किया हो तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है यहां पे। हो सकता है बच्चों इस कार्बन पे अटैक किया हो तो एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है। अब ये बताइए, चाहे आप यहां पे अटैक कराइए चाहे आप यहां पे अटैक कराइए, बात एक ही है। चाहे आप लोग यहां पे अटैक कराइए चाहे यहां पे अटैक कराइए, बात एक ही है, ठीक है। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बने? 4 टाइप के, 4 टाइप के प्रोडक्ट बने हैं। टोटल प्रोडक्ट कितने बने वो देखने जा रहे बच्चों। क्या इसमें कहीं कायरल सेंटर है क्या? नहीं बच्चों, ये कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर नहीं है, तो एक प्रोडक्ट ये बना। इसमें बात किया जाए कहीं पे कायरल सेंटर नहीं है, यहां पे थोड़ा सा उम्मीद था लेकिन बच्चों इस कार्बन पे 2 इथाइल आ गया तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे बात किया जाए बच्चों कायरल सेंटर जनरेट हो गया है, कहां पे? ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे एक मिथाइल है, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है और एक हाइड्रोजन है, तो ये कायरल सेंटर बन गया बच्चों। और देखिएगा बच्चों ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन भी क्या है? कायरल सेंटर है। एक मिथाइल, एक यूनिट ये, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल सेंटर है। तो कितने कायरल सेंटर जनरेट हुए? 2। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहां? 4। सही है ना? हाँ। और देखिएगा बच्चों यहां पे बात करें, यहां पे क्या ये कायरल सेंटर है? नो सर। 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 ये वाला कार्बन देखिएगा बच्चों, क्या इस कार्बन पे एक मिथाइल है? हाँ। एक इथाइल है? हाँ। एक यूनिट बच्चों ये पूरा है और एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला कार्बन क्या है? कायरल सेंटर। तो यहां कितने बनेंगे? 2। तो कितना हो गया? 4 2 6 2 8। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों? आइसोमेरिक प्रोडक्ट को मिलाकर के टोटल कितने? 8 प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों। कितने? 8 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए देखिएगा बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्लोरीनेशन कराना है, मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनाना है। हो सकता है बच्चों यहां पे क्लोरीन अटैक किया हो तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये बना हो, फर्स्ट प्रोडक्ट यहां पे। हो सकता है बच्चों क्लोरीन यहां पे अटैक किया हो तो एक प्रोडक्ट ये बना हो बच्चों। हो सकता है बच्चों क्लोरीन यहां पे अटैक करे या यहां पे अटैक करे, बात एक ही है, तो यहां पे अटैक करा दीजिए। एक केस ये हो सकता है। हो सकता है बच्चों क्लोरीन यहां पे अटैक करे चाहे यहां पे अटैक करे, बात एक ही है, तो एक केस ये बना दीजिए यहां पे अटैक करा करके, ठीक है। हाँ, अब अपन लोग देखने जा रहे कायरल कार्बन। क्या बच्चों ये देखिएगा, क्या ये कायरल सेंटर है? नो। क्या ये कायरल सेंटर है? नो। तो बच्चों यहां पे एक ही प्रोडक्ट। इसमें देखिएगा क्या ये कार्बन कायरल सेंटर है क्या? नहीं। मिथाइल है, क्लोरीन है, लेकिन इधर का रास्ता सेम है, तो कायरल सेंटर नहीं इसका इस कंपाउंड में, ठीक है। तो एक ही प्रोडक्ट। इसमें देखिएगा बच्चों इस कार्बन पे एक मिथाइल, हाँ, एक हाइड्रोजन भी है, हाँ, इधर का रास्ता और इधर का रास्ता अलग अलग, तो ये कायरल सेंटर है बच्चों। इस पे आइएगा, देखिएगा इस वाले कार्बन पे इधर का रास्ता अलग है, इधर का रास्ता अलग है, इस पे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, ये भी कायरल सेंटर है बच्चों। तो कितने कायरल सेंटर? 2। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों? 4। इसमें देखिएगा ये वाला कार्बन क्या है बच्चों? कायरल सेंटर है। कैसे? ये देखिएगा इस पे मिथाइल है,
कार्बन मिला, लेकिन इधर कार्बन मिलेगा, लेकिन इधर क्लोरीन मिलेगा, तो ये कायरल सेंटर बच्चों। और अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो ये भी कार्बन क्या है बच्चों, कायरल सेंटर है। कैसे, इधर का रास्ता और इधर का रास्ता अलग है, देख लीजिएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन कार्बन के ऊपर मेथिल मिलेगा बच्चों अगर इधर से जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये भी कार्बन क्या है, कायरल सेंटर है। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4। तो 2 कायरल सेंटर इसमें, 2 कायरल सेंटर इसमें दोनों में एक भी नहीं, तो 4 4 8 2 10। तो टोटल कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलाकर कितने बनेंगे बच्चों, 10 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने, 10 प्रोडक्ट बनेंगे। सही है बात, यस सर। चलिए देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रोपेन है, इसका डाई ब्रोमिनेटेड कंपाउंड बनाना है, मतलब 2 ब्रोमीन अटैक कराना है, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा बच्चों, यहां से हो सकता है दोनों हाइड्रोजन निकाल के 2 ब्रोमीन यहां से अटैक करा सकते हैं। हाँ, तो एक प्रोडक्ट तो आपको यह बन सकता है बच्चों, CH3 CH2 CH के ऊपर 2 Br। हमने क्या किया बच्चों, यहां से 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 ब्रोमीन लगा दिया, एक प्रोडक्ट ये बन गया। हाँ, हो सकता है बच्चों यहां से दोनों हाइड्रोजन हटा करके 2 ब्रोमीन लगा दीजिए, तो CH3 C के ऊपर 2 Br CH3, ठीक है। हाँ, क्या यहां पे लगाएंगे, नो सर, क्यों, क्योंकि यहां पे लगाइए दोनों ब्रोमीन या यहां पे लगाइए, बात एक ही है। हाँ, अब बच्चों एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, CH3 CH के ऊपर Br CH2 के ऊपर Br। हो सकता है बच्चों 1 पे और 3 पे, एक ब्रोमीन यहां पे, एक ब्रोमीन यहां पे, एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, CH2 Br CH2 पे Br। सही है। हाँ, चलिए देखते हैं और कोई केस। हमने 1 पे अटैक कराया, 2 पे अटैक कराया, 1 2 पे अटैक कराया, 1 3 पे अटैक कराया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा बच्चों। क्या इसमें कहीं पे कायरल सेंटर है, नहीं, कहीं पे कायरल सेंटर नहीं है बच्चों, कहीं पे कायरल सेंटर नहीं है। सही है। हाँ, इसमें बच्चों कायरल सेंटर है, नहीं, कहीं पे कायरल सेंटर नहीं, कहीं ऐसा कार्बन नहीं जिस पे चारों यूनिट डिफरेंट हो। इसमें है, ये देखिए बच्चों कायरल सेंटर है, इस कार्बन के ऊपर एक ब्रोमीन है, एक मिथिल है, एक हाइड्रोजन है, और एक यूनिट पूरा ये CH2Br है, तो ये कायरल सेंटर है। 2 बनेंगे यहाँ पे, एक ये 2 ये, और यहां पे भी बच्चों कहीं पे कायरल सेंटर नहीं है, तो एक ही बनेगा। तो टोटल कितने डाई ब्रोमिनेटेड कंपाउंड बनेंगे बच्चों, 5। टोटल कितने डाई ब्रोमिनेटेड कंपाउंड, 5 प्रोडक्ट बनेंगे। सही है बात, यस सर। मुझे लगता है बच्चों आपको नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना आ गया। बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सही है बात, यस सर। चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं आयोडोनेशन के बारे में। क्या लास्ट है आयोडोनेशन, ओके, यस सर। चलिए देखते बच्चों आयोडीनेशन, ठीक है। हाँ, आपके सामने एक एल्केन लिया गया है बच्चों, उसका रिएक्शन I2 के साथ कराया गया, यहाँ पे सनलाइट लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चों, Ri प्लस HI, यहां से H निकलता है और I के साथ जाकर के बच्चों HI का फॉर्मेशन करता है, प्लस एक आयोडीन फ्री रेडिकल जाकर के R फ्री रेडिकल से जुड़ के क्या बनाता है बच्चों, आयोडो एल्केन, ठीक है। रिएक्शन बच्चों हाईली एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। हाँ बच्चों, ये रिएक्शन बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। रिएक्शन स्लो इसलिए होता है क्योंकि I फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट बच्चों, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल होता है क्योंकि बच्चों HI होता है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये वापस चला जाता है, I2 में बदल जाता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ड्यू टू गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI। सही है बात, यस सर। अगला पॉइंट बच्चों, यहां पे आयोडो एल्केन का परसेंटेज यील्ड ज्यादा ऑब्टेन करने के लिए इस रिएक्शन में बच्चों या तो HiO3 या तो HNO3 या तो HGO मिक्स कर देते बच्चों। उससे क्या होता है, ये लोग क्या करते बच्चों, HI के साथ रिएक्शन करके I2 बना देते हैं। तो जब HI खत्म हो जाएगा, क्या वापिस I2 में जा पाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ पाएगा, नहीं। तो बच्चों क्या Ri का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। हाँ, तो टू इंप्रूव परसेंटेज यील्ड ऑफ Ri, दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3 और HNO3 और HGO बिकॉज इट रिमूव्स HI। ये लोग क्या करते हैं, HI को रिमूव कर देते हैं रिएक्शन से, और क्या करते हैं बच्चों, I2 का फॉर्मेशन करते हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो I2 जब ज्यादा बन जाएगा तो इधर रिएक्टेंट साइड I2 ज्यादा, तो ये ज्यादा रिएक्शन करेगा, Ri का फॉर्मेशन ज्यादा कर देगा। सही है बात। हाँ, मतलब ली चाइटेलियर प्रिंसिपल लगेगा बच्चों कि अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन I2 बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, Ri का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। क्या सही है बात, यस सर। मुझे लगता है बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।